और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, यूपी उपचुनाव के लिए बीजेपी की लिस्ट जारी हुई है। बीजेपी ने 7 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान किया। गाजियाबाद से संजीव शर्मा को बीजेपी की तरफ से टिकट दिया गया है, तो कचहरी से धर्मराज निषाद को बीजेपी का टिकट मिला है। तो फूलपुर की बात की जाए तो दीपक पटेल ने बीजेपी उम्मीदवार बनाया गया है। और आपको बता दें कि मंचवा से सुचिस्मिता मौर्य को टिकट दिया गया है। तो वहीं खैर से सुरेंद्र दिलेर को बीजेपी ने टिकट दिया है। 7 सीटों की लिस्ट जारी कर दी गई है। यूपी उपचुनाव के लिए करहल से अनुजेश यादव को बीजेपी ने टिकट दिया है। तो फूलपुर की बात की जाए, जहां पे देखिए बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती भी है। और वहीं उपचुनाव के लिए बीजेपी ने 7 लिस्ट जारी कर दी है, 7 उम्मीदवारों के नाम जारी कर दिए हैं। 2 सीटों की बात की जाए तो उस पर गठबंधन की तरफ से चुनाव लड़ा जाएगा और 7 सीटों को लेकर उम्मीदवारों का ऐलान भी कर दिया गया। गाजियाबाद की बात की जाए तो संजीव शर्मा को बीजेपी ने उम्मीदवार बनाया है। तमाम जानकारी के साथ हमारे सहयोगी कुमार गौरव लाइव जुड़ चुके हैं। कुमार गौरव, देखिए बीजेपी ने ये 7 लिस्ट जो जारी की है, खासतौर पर कुछ ऐसे सीट हैं, गाजियाबाद की बात कर लें जहां मजबूत है, लेकिन फूलपुर जैसे सीटों पर जो उम्मीदवार बनाए, तो किस रणनीति के तहत इस बार बीजेपी मैदान में उतरी है? क्योंकि उपचुनाव आप समझ रहे हैं एक तरीके से सेमीफाइनल ही है। देखिए बिल्कुल 27 से पहले का ये सेमीफाइनल है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और जाहिर सी बात है जो 8 उम्मीदवार बीजेपी को उतारने हैं, क्योंकि 9वां सीट जो है उसने आरएलडी को दिया हुआ है। एक सीट सीसा मऊ का जो बचा है उस पर भी बीजेपी ही चुनाव लड़ेगी। शाम तक सूची आएगी, चूंकि ये मुस्लिम बहुल इलाका है तो थोड़ा सा बीजेपी को समय लग रहा है इस पर उम्मीदवार तय करने में। सहयोगियों से भी बातचीत कर रही है वो इस सीट पे कि आखिर बीजेपी का कौन सा उम्मीदवार इस पे ठीक रहेगा। पार्टी के अंदर भी चर्चा और पार्टी के जो सहयोगी हैं उनके साथ भी चर्चा। जाहिर तौर पे ये जो 7 सीटों पे उम्मीदवारों का ऐलान हुआ है वो सीधे तौर पे आप कह सकते हैं कि जिताऊ तमाम समीकरण जो होते हैं क्षेत्र के, हर क्षेत्र का अलग अलग समीकरण होता है, जाति समाज इन सब का समीकरण देखा जाता है और उस आधार पे जो जिताऊ उम्मीदवार होता है, जो चूँकि ओवरऑल जो आखिरी क्राइटेरिया होता है चुनावों में उम्मीदवारों को टिकट देने का, वो जिताऊ उम्मीदवार का होता है। और ये तमाम जिताऊ उम्मीदवार बीजेपी की नज़र में है इन 7 सीटों पे, लिहाजा उनको उम्मीदवार बनाया गया है। इलाके में किस जाति के लोग ज़्यादा हैं, किस जाति के कम हैं, इन तमाम चीज़ों को देखकर आंकड़े बैठाए जाते हैं, सर्वेज होते हैं। 6-6, 7-7 सर्वेज हुए हैं इस उपचुनाव को लेकर भी। और उसके बाद पार्टी को लगा कि ये जो 7 सीटें हैं इस पर ये 7 उम्मीदवार सारे समीकरणों के फिट बैठते हुए जिताऊ उम्मीदवार है और तभी उनके नाम का ऐलान किया गया है। जी बिल्कुल कुमार गौरव, जैसा कि आपने कहा कि पहले रणनीति बनाई जाती है, खासतौर भारतीय जनता पार्टी हर चुनाव से पहले रणनीति बनाती है, लेकिन 2 सीटों को लेकर गठबंधन को दिया गया है। लेकिन निषाद की बात की जाए तो 2 सीट मांग रहे हैं वो, तो कैसे, क्या कहीं ना कहीं एक पेच फंसा हुआ सा दिखाई दे रहा है? नहीं बिल्कुल नहीं। जहां तक निषाद की बात है, निषाद की परसों रात को बीजेपी अध्यक्ष के साथ बैठक हुई भाजपा कार्यालय में। पहले वो 2 सीट मांग रहे थे, क्योंकि इससे पहले वो 2 सीटों पे वहां से चुनाव लड़े थे और उपचुनाव में जो 1 सीट है उसमें से वो जीते थे, लेकिन उनको कोई भी नहीं दिया जा रहा है सीट। और जाहिर सी बात है आज वो लौट भी जाएंगे। ये जो 8 की 9 में से 8 सीट बीजेपी लड़ेगी, क्योंकि उनको समझा दिया गया है, बता दिया गया है। पहले एक रणनीति जरूर सामने आई थी कि अगर आप चाहें तो आपका उम्मीदवार हो सकता है, लेकिन वो बीजेपी के सिंबल पे लड़ेगा, और यही बात हुई थी। लेकिन इसको लेकर निषाद मान नहीं रहे थे और उसके बाद निषाद की तो बिल्कुल अब बातचीत के बाद एक रास्ता निकल गया है। कुमार गौरव, आप हमारे साथ बने रहिए।